अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो यार वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो लास्ट टाइम जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने 6.2 वो जो है वो मैंने कवर करवा दी थी। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं भी देखी तो कोई मसला नहीं है यार। इस जो है एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों को चाहूँगा कि आप लोग 6.2 की दफ़ा जो है वो पूरी वीडियो देख लें, क्योंकि उससे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो 6.3 में भी अप्लाई हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो यार 6.3 भी मैं बिल्कुल स्टार्ट नहीं करूँगा। अभी हम जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ठीक हो गया, क्योंकि 6.3 यार मैंने देखा कि मेरे स्कूल में भी तकरीबन हर बच्चे को चाहे वो मैथ में अच्छा ना हो, ठीक हो गया, उसको 6.3 जो एक्सरसाइज है ना हमारी कंटा पब्लिशर्स की जिसकी सीरीज जो है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। तो यार इसी मुश्किल को मद्देनजर रखते हुए बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आज मैं आप लोगों को 6.3 के बताऊंगा, और बेसिकली जो इस पूरे जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है उसमें अप्लाई हो रहे हैं। यार देखो, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, मेरा इस चैनल का मकसद ना कोई व्यूज़ वगैरह का बिल्कुल भी नहीं है। मेरा सिर्फ ये है कि यार जो भी अगर मेरी वीडियो देखते हैं ना, उसकी मैथमेटिक्स से कॉन्सेप्ट वो बेसिकली मैथ में काफ़ी अच्छा हो जाए। ठीक हो गया। अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है तो कोई मसला नहीं है, मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट पे भी वीडियो बना दूंगा, उसका भी इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ठीक हो गया। लेकिन फिलहाल जो है वो हम मैथमेटिक्स पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा जी यार, तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे शुरू करते हैं। तो अब है क्या यहाँ पे? अच्छा जी यार देखो, यहाँ पे जो है ना वो हमारी पूरी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है ना, उनका निचोड़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, उनका निचोड़ मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे है क्या यार, एक सिंपल सी लाइन है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगती है। आई होप आप लोगों को भी जो है वो इजी लगती होगी। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। ठीक है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। अब मैंने यहाँ पे डिनोट कर दी, जहाँ पे भी इस सेंटेंस में जहाँ पे भी बी आ जाएगा ना, उसका मतलब होगा बेस। सेंटेंस में जहाँ पे भी बी आ जाएगा उसका मतलब होगा बेस, जहाँ पे भी पी आ जाएगा उसका मतलब होगा परपेंडिकुलर, जहाँ पे भी एच आ जाएगा उसका मतलब होगा हाइपोटेन्यूज। यार देखो, सिंपल सी बात है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी ये 90 डिग्री पे, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। थीटा एंगल की जो अपोजिट साइड होगी जिससे ना ये वाली, उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। थीटा एंगल की वो साइड जिसपे मतलब जो एडजेसेंट साइड वो एडजेसेंट साइड जिसपे 90 डिग्री का एंगल नहीं आ रहा होगा, उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और थीटा एंगल की वो साइड जिसपे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा होगा ना, जिसपे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा होगा, उसको हम कहते हैं बेस। ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को यार इन तमाम चीज़ों के जो मतलब है ना वो समझा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, सम पीपल हैव, पी से मैंने क्या बताया, पी से क्या आ जाता है परपेंडिकुलर, एच से क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज आएगा। ठीक हो गया। देखो भाई, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अभी मैं आप लोगों को बेसिक 3 बता देता हूँ, वो मैंने वैसे भी पहले भी बताए हुए हैं, लेकिन चलो कोई मसला नहीं, दोबारा रिपीट कर देते हैं। तो सम स्टैंड फॉर साइन थीटा। ठीक हो गया, साइन थीटा, ये सिन नहीं है, ये है साइन। ठीक हो गया। तो सिन से तो भाई कुछ और ही आ जाता है, सिन तो गुनाह को कहते हैं। तो ये है साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, पी मैंने क्या बताया, परपेंडिकुलर अपॉन जो भी बाद में आएगा ना वो सामने डिवाइड हो रहा है हमेशा, जो भी बाद में आएगा वो हमेशा डिवाइड हो रहा है, जो भी बाद में आएगा वो हमेशा डिवाइड हो रहा है, जो भी बाद में आएगा वो हमेशा डिवाइड हो रहा है। ठीक हो गया। तो साइन थीटा, सम से साइन थीटा इज इक्वल्स टू पीपल, पी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, एंड हैव, एच इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर एच, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक हो गया, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसको और इसको जब आप डिवाइड कर देंगे तो अब हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। अब साइन का ही उलट होता है, जैसा मैं बता चुका हूँ, साइन का ही उलट होता है कोसीकेंट थीटा। इसको पूरा ये है, ये कोसीकेंट थीटा। साइन अगर पी ओवर एच है तो वो होगा एच ओवर पी, हाँ सॉरी,
तो ये साइन थीटा सीकेंट कोसीकेंट है हमारे पास, जो कि साइन का उलट है, वो हो जाएगा h/p। ठीक हो गया। इसी तरह अब दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास जो आती है, अब इसको छोड़ दो, इसको डालो भाड़ में बिल्कुल। ठीक हो गया ना, ये तो गया बिल्कुल। अब हम फोकस करते हैं इस पे, अब हम फोकस करेंगे इस पे। यहाँ पे आ रहा है करली ब्राउन हेयर, करली सी से आ रहा है, तो सी से क्या आता है, कोसाइन होता है, सी से कोसाइन आता है, तो कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू, बी से क्या आता है, बेस आता है, बेस, और मैंने बोला जो भी बाद में आएगा वो डिवाइड होगा, एच से क्या आता है, हाइपोटेन्यूज आता है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर एच, साइन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर एच, कोसाइन थीटा इज इक्वल टू बी ओवर एच। पी की जगह परपेंडिकुलर की जगह बेस लगा दोगे तो वो साइन से कोसाइन हो जाएगा। कोसाइन का उलट होता है हमारे पास सीकेंट, सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, अगर ये बी ओवर एच है तो वो हो जाएगा एच ओवर बी। ठीक हो गया ना। इसी तरह अब तीसरी हमारी जो आइडेंटिटी आ जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, इसको भी भाड़ में डालो। अब इस पे आओ, अब इस पे आओ, टिल पेंटेड ब्लैक, टी से क्या आता है, टी से हमारे पास आता है टेंजेंट थीटा, टी से हमारे पास आता है टेंजेंट थीटा। पी से मैंने क्या बताया, परपेंडिकुलर, पी बिलोंग्स टू परपेंडिकुलर, और बी हाइपर सॉरी बेस आ गया हमारे पास। तो टेंजेंट थीटा टिल पेंटेड ब्लैक, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू पेंटेड ब्लैक, तो क्या आ गया, पी, पी ओवर बी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसी का उलट हो जाएगा कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा अगर ये पी ओवर बी है तो वो हो जाएगा बी ओवर पी, वो हो जाएगा बी ओवर पी। अभी 1 2 3 4 5 6 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो मैंने आप लोगों को बहुत तफसील से बता दी हैं। आई होप आप लोगों को ये बात जो है वो समझ में आ चुकी होगी। ठीक हो गया। इंशाल्लाह यार सारे बच्चों की जो जितनी भी कन्फ्यूजन है वो सब दूर करनी है, तो आई होप कि ये बात जो है वो आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 6.3 का, उसकी जानिब। अच्छा, दूसरे कॉन्सेप्ट से पहले यार एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जिस तरह जो हमारे पास कोसिकेंड है वो साइन का उलट है, कोसिकेंड क्या है, साइन का उलट है, तो साइन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर कोसिकेंड। ठीक हो गया, क्योंकि भाई कोसिकेंड जो है वो साइन का उलट है ना, कोसिकेंड जो है वो साइन का उलट है ना, तो 1 ओवर कोसिकेंड लिखो। ठीक हो गया, तो इज इक्वल्स टू साइन, साइन इज इक्वल्स टू 1 ओवर कोसिकेंड। यार मैं दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो इन आइडेंटिटीज, अभी जो मैं फॉर्मूले बताऊंगा उन पे, और जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, ठीक हो गया, इनके अलावा ये वाली जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हर चीज़ हर एक स्टेप आपके ये बेसिक्स हैं यार, इन्हीं पे डिपेंड करता है। अगर आपके ये वाले बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना तो मैं कह रहा हूँ आप एग्जाम में भी आ जाए अपनी ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर सकते यार। ये बात अगर किसी को बुरी लगे तो लग जाए बेशक, ये आप काम ट्रिग्नोमेट्री का कभी भी नहीं कर सकते जब तक आपकी जो बेसिक्स जो हैं वो ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब मैं इनको याद करने के तरीके भी बताऊंगा, ठीक हो गया, और इनको याद जहन में किस तरह रखना है, इनको बेसिकली मास्टर आपने किस तरह करना है वो उसके तरीके भी बताऊंगा। और ये मैं बता दूं यार, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होगी। अगर आपने इनको एक दफ़ा मास्टर कर लेना तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री हाथों में चुटकियों में आ जाएगी यार आपके। ठीक हो गया, तो साइन इज इक्वल्स टू 1 ओवर कोसिकेंड। अब कोसाइन, कोसाइन का उलट क्या होता है, हाँ शर्माने की बात नहीं है, बोल जल्दी से बोल, मैं आप लोगों के बोलने का इंतजार करूंगा भाई। कोसाइन का उलट क्या होता है यार, जो भी जहां पे भी बैठा हुआ है ना वो अपने मुंह से बोल ले यार एक दफा। कोसाइन का उलट क्या होता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, कोसाइन का उलट होता है सीकेंड भाई साहब, कोसाइन का उलट होता है सीकेंड थीटा। तो अब कोसाइन इज इक्वल्स टू हम क्या कह सकते हैं, 1 ओवर सीकेंड, कोसाइन इज इक्वल्स टू 1 ओवर सीकेंड। तो 1 ओवर सीकेंड थीटा लिखे हैं, फिर कोसाइन लिखे हैं, वो तो एक ही बात होगी, टेंजेंट, टेंजेंट थीटा सॉरी यार गला बैठ रहा है। टेंजेंट थीटा का भाई हमारे पास उलट क्या होता है यार, टेंजेंट थीटा मैं नहीं बताऊंगा यार, तू खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोल यार, दिल पे हाथ रख के बोल, टेंजेंट थीटा का उलट कोटेंजेंट नहीं होता क्या, कोटेंजेंट नहीं होता क्या, होता है ना यार, तो फिर बस बात ही को खत्म हो गई यार। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर कोटेंजेंट थीटा। ये 6 ये 3, घबराने वाली कोई बात नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट समझोगे एक एक चीज आपकी चुटकियों में आएगी यार, हर चीज याद होगी। ठीक हो गया, तो ये साइन थीटा, कोसाइन इज इक्वल्स टू 1 ओवर सीकेंड, टेंजेंट इज इक्वल्स टू 1 ओवर कोटेंजेंट। भाई सब कुछ छोड़ मेरे साथ बोल, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंड थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंड थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंड थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू
1 ओवर कोसेकेंड थीटा। टेंजेंट पे आ जा, टेंजेंट इज इक्वल टू 1 ओवर कोटेंजेंट, टेंजेंट इज इक्वल्स टू 1 ओवर कोटेंजेंट, टेंजेंट इज इक्वल्स टू 1 ओवर कोटेंजेंट। कोसाइन पे आ जा, कोसाइन इज इक्वल्स टू 1 ओवर सीकेंड, कोसाइन इज इक्वल्स टू 1 ओवर सीकेंड। छोड़ा, मैं नहीं दिखा रहा है तुझको, बोल बोल जल्दी बोल। टेंजेंट इज इक्वल्स टू 1 ओवर कोटेंजेंट, टेंजेंट इज इक्वल्स टू 1 ओवर कोटेंजेंट, साइन इज इक्वल्स टू 1 ओवर कोसिकेंड, साइन इज इक्वल्स टू 1 ओवर कोसिकेंड, कोसाइन इज इक्वल्स टू 1 ओवर साइन, कोसाइन इज इक्वल्स टू 1 ओवर साइन। याद हो गई भाई तुझे, ये तुझे याद हो गई यार, मुश्किल था क्या, इतनी आसान सी बात थी यार, इतनी आसान सी बात थी। अब हम आ जाते हैं हमारे जो फार्मूलाज हैं उनके ऊपर। अच्छा जी, तो यार अब ना इनको देखिए आपने, सबसे पहले तो यार मैं इमरान खान की तरह बोलूँगा, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है यार, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, इनको देखिए यार तुमने ना ज़रा भी घबराना नहीं है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या चीज़ है भाई। जैसे ना हमारी वो थी ना कि ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी थी ना, ये जिस तरह एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी थी, ठीक हो गया। तो ये जिस तरह एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी थी, ये तीनों एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक हो गया। फ़र्क सिर्फ इतना है। इसको अभी मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसका अभी कोई काम है नहीं इधर। अच्छा जी, तो जिस तरह ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी थी, सॉरी वो अलजेब्राइक आइडेंटिटी थी, ये हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये तीनों क्या हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अच्छा जी, यार देखो जब आपकी ये तमाम चीज़ें, ये वाली जो चीज़ें वो क्लियर होंगी ना, साइन कोसाइन टेंजेंट सीकेंड को टेंजेंट और को सीकेंड वाली, ठीक हो गया। और ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो अभी आपको ये तमाम चीज़ें जो है वो ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ समझ में आने वाली हैं। यार इसमें करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ना यार ये याद कर लेनी है, ठीक हो गया। मैं बताता हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मेरे यार छोड़ दे, तेरे साथ कोई भी बैठा हुआ है भाई, कोई भी अम्मा बैठी हुई है, अब्बा बैठा हुआ है, छोड़ दो। मैं जो बता रहा हूँ ना यार बात, मैं कह रहा हूँ 100% तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर तुमने इस तरह याद कर ली ना जैसे अभी मैं तुम्हें तरीका बताने लगा हूँ, ठीक हो गया। यार अगर एग्जाम में ज़रा भी डिफिकल्टी आए ना मुझे बोलना है यार, अनलेस अगर तुमने इस तरह याद नहीं किया एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ तुम फंसने वाले हो और तुम्हारे मार्क्स कटेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मेरे साथ बोल, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हटा दे अब ये भाई। मैं अब बताऊँ क्या करना है यार तुम्हें, मैं बताता हूँ। अगर तुमने मेरी बात माननी है ना, अगर तुम वाकई में चाह रहे हो कि तुम्हारी तैयारी हो, एक पेपर निकालो अलग से एक पेपर निकालो अपनी कॉपी के बैक पेज में से, कहीं से भी एक पेपर निकालो, रजिस्टर में रहना नहीं चाहिए, वो निकालो, उसको निकालो। और ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं ना यहाँ पे, साइन स्क्वायर इक्वल टू पी ओवर एच, कोसाइन स्क्वायर इक्वल टू बी ओवर एच, और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनको लिख लो यार। अगर बात मानोगे ना तो मैं बता रहा हूँ यार, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें चीज़ें आएंगी, और इनको भी लिख लो, ठीक हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर इक्वल टू 1। याद कर भाई, साइन मेरे साथ साथ बोल, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये याद हो गई। इधर आप देखो भाई, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पे ये मैं बता दूँ, ये टेंजेंट का टी जो है वो प्लस जैसा लग रहा है, टेंजेंट, एक सेकेंड इसको हम सही कर देते हैं ताकि जो है वो कन्फ्यूजन ना हो। साइन स्क्वायर हो गया प्लस कोसाइन स्क्वायर हो गया, 4 पीछे रह गई। अब यहाँ पे क्या है, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1। वो क्या था, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर इक्वल टू 1। अब बाकी के जितने भी दो है ना वो है टेंजेंट, सॉरी माइनस की हैं, ये सिर्फ प्लस की थी, बाकी सारी जितनी भी हैं वो माइनस की हैं, ठीक हो गया। बाकी सारी जितनी भी हैं वो माइनस की हैं। नाउ सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जैसे ना वो साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था ना, तो सीकेंड यानी जो कोसाइन का उलट है, तो सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए यार। अगर इनको याद कर लोगे ना, जिस तरह भी मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, मैं बता रहा हूँ यार, इतनी आसानी हो जाएगी तुम्हें पूरी 6.3 और 6.4 करने में। तो अब यहाँ पे क्या है, सीकेंड स्क्वायर माइनस अपना टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1। ये याद हो गई। आखिरी पे आओ, को सीकेंड स्क्वायर माइनस को टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1, को सीकेंड साइन का उलट, को टेंजेंट टेंजेंट का उलट, तो को सीकेंड स्क्वायर माइनस को टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1, को सीकेंड स्क्वायर माइनस को टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1, को सीकेंड स्क्वायर माइनस को टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1। अब पेज निकाल एक और लिख इनको, बिना देखे
बिना देखे बिना कोई सोर्स लगाए, ठीक हो गया। यहाँ पे ब्लैंक हुआ है बिल्कुल, मैं दिखा भी नहीं रहा तेरे को, अभी पेज निकालो और इनको लिख अपनी मेमोरी से, ठीक हो गया। अगर फंस जाए ये देख भाई, दोबारा यहाँ से देख ले, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लिटरली यार ये ना मैं तुम्हें बताऊँ, मुझे 5 से 7 मिनट लगे थे ये तीनों याद करने में, ठीक हो गया। 5 से 7 मिनट, वो भी मैं तुम्हें ज़्यादा बता रहा हूँ, मेरी मेमोरी ख़राब है, ठीक हो गया। तुम्हें बहुत मुझे उम्मीद है यार तू कर लेगा यार इंशाल्लाह। यार मेरा इस चैनल का मकसद बताऊँ क्या है, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है ना यार, उसको मैं चाह रहा हूँ यार वो 100% मार्क्स लेकर आया यार। 75 नंबर का पेपर है, 75 आउट ऑफ 75 उसके मार्क्स हैं यार। 100 नंबर का पेपर है, 100 में से 100 उसके मार्क्स आने चाहिए। अच्छा, अब साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सिर्फ कोसाइन स्क्वायर थीटा मालूम करना है, क्या करूँगा मैं, खुद सोच कर बता। अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव का है, उसको अगर मैं उधर लेकर चले आऊँगा, वो नेगेटिव का हो जाएगा, वो नेगेटिव का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या सीन होगा कि कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो ना, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोसाइन स्क्वायर फॉर एग्जांपल अगर हमें सिर्फ मालूम करना है तो साइन स्क्वायर को मैं उधर लेकर चले जाऊंगा 1 की साइड पे, तो 1 माइनस यहाँ पे पॉजिटिव का है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल इधर ही मुझे साइन स्क्वायर मालूम करना है, इधर ही मुझे साइन स्क्वायर मालूम करना है, तो वो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस, ये यहाँ पे पॉजिटिव का कोसाइन, उसको इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो कोसाइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास साइन आ गया। इसी तरह बस भाई बेसिकली ना जो बेसिक्स है हमारे, वो जो बुनियादें हैं वो ये तीन है, इन्हीं को याद रख के ना यार हमारी ये भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर स्पीड इज इक्वल्स टू डी ओवर टी है, ठीक हो गया, हम मॉडिफाई करते हैं ना। अगर फॉर एग्जाम्पल हमें डिस्टेंस निकालना, स्पीड और टाइम दिया हुआ है, तो एस टाइम्स टी, स्पीड टाइम्स टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, ठीक हो गया। यही चीज़ यार हम यहाँ पे कर रहे हैं, अपने मीन्स के लिए, अपनी वेरिएबिलिटी के लिए, अपने ही कंफर्ट के लिए हम इनको कह सकते हैं मॉडिफाई कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ और सिर्फ कोसेकेंट स्क्वायर निकालना है, तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कोटेंजेंट जो है वो माइनस का है, उधर लेकर जाओगे प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। मुझे कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा निकालना है। मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा भाई, अब यहाँ पे ना इस तरह ही हो सकता है, देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है यार, हमें ये रूल्स पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोटेंजेंट जो है वो निकालना है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कोटेंजेंट को उधर लेकर जाऊँगा, क्योंकि कोटेंजेंट की हमें माइनस वाली वैल्यू नहीं चाहिए, पॉजिटिव वाली वैल्यू चाहिए। तो कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो अगर 1 यहाँ पे पॉजिटिव का है, उधर लेकर आऊँगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, ये यहाँ पे नेगेटिव का है, उधर लेकर जाऊँगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, ऐसे ही है ना। तो कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे पॉजिटिव का है, वहाँ पे नेगेटिव का हो जाएगा यार। इसी तरह इसके साथ भी है, ठीक हो गया। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर आपने ये चीज़ें जो है वो याद रख ली ना, मैं कह रहा हूँ एक्सरसाइज 6.3 आपके यार फिंगर टिप्स पे होगी, इतनी आसानी से करोगे, जहाँ पे दूसरे बच्चे जिन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखी वो स्ट्रगल कर रहे होंगे। आप यार बिल्कुल द मैथोरियम की वीडियो देख के ना, मैं अपने आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक हो गया, सिर्फ एक फैक्ट बता रहा हूँ कि आप, मुझे उम्मीद है यार इंशाल्लाह आई एम 100% श्योर कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और इस तरह आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल आसानी से जो है वो हो जाएगी, ठीक हो गया। एक रिकैपिचुलेट कर देते हैं यार, यही बेसिक स्टेप्स जो हैं वो कॉन्सेप्ट जो हैं वो रेगुलर अप्लाई होंगे एक्सरसाइज 6.3 में। एक्सरसाइज 6.3 में यही कॉन्सेप्ट जो हैं वो अप्लाई हो रही हैं, ठीक हो गया। अगर आपने इनको अच्छी तरीके से समझ लिया, मैं कह रहा हूँ यार ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत आसान होंगी, और ख़ास तौर पे इनको ये जो मैंने आपको बताई है ना, इनको समझना जो है वो बहुत लाजमी है। ये अगर आपने समझ लिया तो यार मैं कह रहा हूँ आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक हो गया। मैंने जिस तरह बताया, जो तरीका बताया, आप अगर उस तरीके से करोगे यार तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। दोबारा बोलता हूँ, इनको दोहराओ, वीडियो दोबारा देख लो, ठीक हो गया, और इनको पक्का करो यार। तब तक के लिए यार मुझे इजाज़त दीजिएगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी 6.3 जो है वो शुरू करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे सेफ एंड स्टे शार्प।